वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नॉब में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो नया कंसेप्ट है, जो है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम लोग लिंकेज रिकॉम्बिनेशन को पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा इनहेरिटेंस में डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि लिंकेज रिकॉम्बिनेशन और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस। वैसे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने क्लास 10th में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करते हैं क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का सीधा मतलब है दो कैरेक्टर का एक साथ स्टडी। टू कैरेक्टर्स एक साथ जब स्टडी किया जाता है तो यानी कि दो जीन इन्वॉल्व हैं। दो कैरेक्टर्स का मतलब दो जीन भी इन्वॉल्व हैं, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी ऐसे ही देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक कैरेक्टर स्टडी या एक जीन इन्वॉल्व है। ठीक, यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए दो जीन इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेशन क्या है? when the inheritance of two pair of contrasting character is studied simultaneously, it is termed as dihybrid cross। कि जब हम लोग दो कैरेक्टर्स का स्टडी करते हैं और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब जिसमें डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ले रखा है एक राउंड, तो इसका अपोजिट एक रिंकल्ड है, यही है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। एक है ग्रीन तो दूसरा है येलो। अपोजिट जब कैरेक्टर्स एक ही कैरेक्टर के अपोजिट टाइप्स हों तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है, हमारा ग्राफ बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है। सीड कलर एक हमारा कैरेक्टर है और इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या क्या है? येलो कलर एंड ग्रीन कलर। येलो वाला डोमिनेंट होता है और ये रेसेसिव होता है ग्रीन वाला। यानी कि अगर येलो और ग्रीन जब दोनों साथ आएंगे तो एक्सप्रेस कौन सा होगा? येलो होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। ऐसे ही सीड का शेप दो तरह का होता है, राउंड और रिंकल्ड। और राउंड वाला डोमिनेंट होता है और रेसेसिव होता है रिंकल्ड वाला। यानी कि राउंड और रिंकल्ड जब दोनों एक साथ एलील आएंगे तो इसमें राउंड वाला एक्सप्रेस होगा, रिंकल्ड वाला एक्सप्रेस नहीं होगा। और वही हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा है राउंड शीट विथ येलो कलर और ये है रिंकल्ड शीट विथ ग्रीन कलर। अब ये है पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन जब अपना गैमेट्स बनाएगा तो गैमेट्स कैसे बनते हैं? तो गैमेट्स देखते हैं कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हमारा है, इससे गैमेट्स जो बनेंगे चारों एक जैसे बनेंगे, आर वाई। ठीक, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इससे चारों गैमेट्स, चार गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटी, और चारों कैसे बनेंगे? स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेंगे। ठीक, अब गैमेट्स दोनों बन गए, दोनों का क्रॉसिंग होगा। ठीक, क्रॉसिंग होगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। ये पेरेंट्स के गैमेट्स बने, ये पेरेंट्स के गैमेट्स हैं, ये भी पेरेंट्स के गैमेट्स हैं, ये पेरेंट के गैमेट्स हैं। ठीक, और यहाँ से जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे तो बनेगा क्या? ये। इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे आर वाई की जगह वाई आर भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई मतलब अंतर नहीं है। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई। ठीक, यहाँ पे एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो यहाँ पे एक कैपिटल आर
और एक स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक। और यही यहाँ पे बना हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारे बनेंगे, ऑल प्लांट्स जो 16 प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो इस तरह के होंगे। दैट मीन्स राउंड एंड येलो। ये देखिए राउंड भी है और येलो भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन। अब इसकी हम लोग क्या करा सकते हैं, सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, गैमेट्स क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए गैमेट्स ये बनेंगे, इसको जब हम लोग कराएंगे तो इस तरह गैमेट्स बनते हैं। तो हमारे क्या बनेंगे, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही पढ़ा है कि अगर ये y है, ये स्मॉल y है, ये r है, ये स्मॉल r है, तो एक बार ये वाला y इसके साथ बनाएगा तो क्या बन सकता है, कैपिटल Y स्मॉल r। तो कैपिटल Y के साथ स्मॉल r एक बार आया है, देखिए यहाँ पे। ऐसे ही ये कैपिटल वाला कैपिटल R के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल Y और कैपिटल R, ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर ऐसे ही हम लोग देखें तो अब स्मॉल वाले के साथ कराते हैं। स्मॉल y के साथ कैपिटल R आ सकता है, तो स्मॉल y के साथ एक कैपिटल R आया है, फिर स्मॉल i के साथ स्मॉल r भी आ सकता है, तो स्मॉल y के साथ स्मॉल r आया है। तो ठीक है, तो ये चार गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। तो एक पेरेंट से 4 गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटी है, तो दूसरा वाला पेरेंट से भी सेम तरह के 4 गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, और दोनों गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक। ये बनने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे देखते हैं, जब ये कैपिटल Y और कैपिटल R ये बन रहा है हमारा राउंड। ऐसे ही इसको अगर हम लोग सीक्वेंस में लिखे हैं तो ये हमारा इस तरह से बनता है ट्रायंगल। अगर हमने ये सारे गैमेट्स को सीक्वेंस में लिखा हुआ है और इसी सीक्वेंस को यहाँ पे भी हमने फॉलो करा हुआ है, तो ये जो राउंड और येलो सीड बनेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो देख सकते हैं ये ऐसे बना, ये ऐसे बन रहा है और बीच में से ये ऐसे जा रहा है, ये इनका सीक्वेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो है y की वजह से ये क्या हो जा रहा है, ग्रीन, और कैपिटल R की वजह से राउंड। ये y की वजह से ग्रीन और एक कैपिटल R की वजह से राउंड, y की वजह से ग्रीन और कैपिटल R की वजह से राउंड, ठीक है। अब रिंगल्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल Y है इसलिए ये क्या हो जाएगा, येलो। यहाँ कैपिटल Y है इसलिए क्या हो जाएगा, येलो। यहाँ कैपिटल Y है, एक ही है तो कैसे हमने बताया कि येलो वाला डोमिनेंट होता है। तो एक अगर कैपिटल Y भी आ गया तो ये येलो बनेगा। और स्मॉल दोनों R हैं, दोनों R स्मॉल हैं, इसलिए रिंकल्ड बनेगा। तो ये तीनों ही सीड रिंकल्ड हैं। और एक में दोनों दोनों स्मॉल Y भी हैं और दोनों स्मॉल R भी, इसलिए ये जो सीड बनेगा वो रिंकल्ड और ग्रीन दोनों ही तरह का बनेगा, रिंकल्ड और ग्रीन, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आएगी। तो इस तरह से हमारे कितने रेशियो है, 9 हमारे राउंड येलो हो गए, 3 हमारे क्या हुए, राउंड ग्रीन, 3 हमारे क्या हुए, रिंकल्ड येलो, और 1 क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। तो ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो हो गया, जो फिजिकल अपीयरेंस है, बाहर से देखने में हमारे सीड कैसे हैं। अब इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं टोटल कितने हमारे येलो प्लांट्स बने हैं रेशियो में। तो हमें येलो देखेंगे तो ये 9 तो बने ही हैं, साथ में यहाँ पे 3 और हैं। केवल येलो पूछ रहा है, रिंकल्ड की बात नहीं कर। तो 9 और 3 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 प्लांट येलो बन रहे हैं। ऐसे ही पूछ सकता है दूसरे तरीके से कि कितने प्लांट राउंड बन रहे हैं। तो राउंड कितने बन रहे हैं, 9 और प्लस ये वाला 3 काउंट कर लेंगे, ये भी राउंड है। तो 12 क्या बन रहे हैं हमारे, राउंड भी बन रहे हैं। ऐसे ही पूछ सकता है रिंकल्ड कितने बन रहे हैं टोटल प्लांट्स। तो टोटल प्लांट रिंकल्ड 4 बन रहे हैं। ये भी रिंकल्ड है, भले ही ग्रीन है तो कैसे रिंकल्ड है, और ये भी राउंड है भले ही तो क्या रिंकल्ड है।
तो ये 4 बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पेरेंटल जनरेशन की क्या क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा जो पेरेंट लिए थे राउंड येलो लिए हैं, और पेरेंट्स सेकेंड क्या लिए हैं, रिंकल्ड ग्रीन लिए हैं, और दोनों के जो गेमेट्स फर्स्ट जनरेशन में सॉरी पेरेंट्स के जो गेमेट बने ऐसे बने हैं। ठीक है, और ऑफस्प्रिंग जो फर्स्ट बना है F1 वो क्या बना है, हमने देख लिया है कि ये बना है हेट्रोजाइगस। और टोटल 16 आउट ऑफ 16 जो प्लांट बनेंगे फर्स्ट जनरेशन में वो क्या बनेंगे, राउंड येलो बनेंगे, क्योंकि R dominates on small r and Y dominates on small y because both small r and small y are recessive। अब हम ये देख रहे हैं वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा स्लाइड में डिटेलिफिकेशन है एक तरह से। सेल्फिंग ऑफ F1 एंड गेमेट फॉर्मेशन कह रहा है कि F1 का जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो ये 4 गेमेट्स बनेंगे। ठीक है, और ये चारों में सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कभी ये भी गेमेट बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो एक गेमेट बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो यानी कि 1/4 का मतलब अगर 100% होता है तो 100% का 1/4 कितना हो गया, 25%। ठीक है, तो ये है। तो सीधा सीधा है, इजी ट्रिक याद कर लेना है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं कैसे ये हो रहा है। अच्छा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो अभी फिलहाल देख ले रहे हैं कि ये है क्रोमोसोम्स सेल के अंदर। ठीक है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये बाद में कैसे अलग हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रेफर्स टू द इवेंट in meiosis wherein allele assort independently। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है, समझने की बात क्या कह रहा है। तो कह रहा है इस चीज को, ये हमें ध्यान देते हैं, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, एकदम क्लियर समझ में आ जाए। हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था, कैपिटल R कैपिटल R। ठीक, कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ से जो गैमेट बन रहे थे क्या बन रहे थे, हमारे सारे के सारे कैपिटल R कैपिटल Y बन रहे थे। यहाँ से जो गैमेट्स बन रहे थे स्मॉल r स्मॉल y बन रहे थे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है कि वन कैरेक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली टू अदर, या वन जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली टू अदर। यानी कि ये वाला कलर का जीन है, ये वाला जो कलर का जीन है, ये वाला शेप का जीन है, ये वाला शेप का जीन। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये राउंड जो शेप है, इधर वाली स्लाइड को देख लेते हैं, ये जो राउंड शेप है ये हमेशा येलो के ही साथ जाए, क्योंकि येलो कलर है और राउंड शेप है। तो येलो कलर के ही साथ राउंड शेप जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ग्रीन के भी साथ जा सकता है, और इसलिए यहाँ पे हमने ग्रीन भी देखा है और राउंड के साथ ग्रीन भी देखने को मिला। ऐसे ही ये जो रिंकल्ड शेप है कोई ज़रूरी नहीं है ग्रीन के ही साथ जाए, ये येलो के भी साथ जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए येलो भी देखने के लिए मिल रहा है। तो शेप जो है एक कैरेक्टर है, या एक शेप के लिए कोई जीन है, जीन 1, और ये सीड कलर के लिए कोई जीन 2 है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जीन जहाँ जाएगा वो भी जीन यहीं जाएगा। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, और इसीलिए हमें ये डिफरेंट टाइप के रेशियोज मिल रहे हैं, नहीं तो सारे के सारे प्लांट एक जैसे मिलते अगर ये फिक्स होता तो ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग।
तो पनेट स्क्वायर से डाइव हाइब्रिड से क्रॉस से हमने क्या देखा कि रेशियो हमारा 9:3:3:1 है। तो 9 राउंड येलो प्लांट है, 3 राउंड ग्रीन प्लांट है, 3 रिंकल्ड येलो प्लांट है और 1 रिंकल्ड ग्रीन प्लांट है। ठीक है, तो ये है। अब आगे देख लेते हैं। F2 जनरेशन सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज यहाँ पे रिपीटेड है, एनालॉगी क्रिएट की हुई है कि इफ यू हैव अ बैग कंटेनिंग 16 सीड then 9 seed is round yellow, 3 seed is round green, 3 seed is wrinkled yellow and 1 seed wrinkled green। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा और क्लियर तरीके से देखते हैं। द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर और जीन, फैक्टर मीन्स यहाँ पे जीन है, मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था बट बाद में ये पता चला जीन है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ फैक्टर। कह रहे एक जीन दूसरे जीन से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, सेग्रीगेट करेगा, अलग होगा, दूसरे के साथ रीज्वाइन कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये राउंड वाला येलो के ही साथ जाए, ये राउंड वाला ग्रीन के साथ भी जा सकता है, यही बात है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, जीन कंट्रोलिंग सीड कलर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस और सीड शेप, या वाइस वर्सा, सीड शेप वाला सीड कलर को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल क्या है, एक गैमेट रिसीविंग आर जीन कैन रिसीव आइदर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कोई भी कर सकता है। और हम लोग जानते हैं कैपिटल वाई राउंड येलो के लिए और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो कैपिटल जो हमारा आर जीन है जो कि राउंड के लिए है, वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है और येलो के साथ भी जा सकता है, और ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे ये एक एनालॉगी क्रिएट है कि अगर हम दो सिक्के हमारे पास हैं, एक को कॉइन 1 मानते हैं, एक को कॉइन 2, और दोनों को साथ उछाला जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पे हेड आता है तो इस पे भी हेड आए, इस पे हेड आए इस पे टेल भी आ सकता है। कोई लिंक थोड़ा ही है हमारे कॉइन्स, दोनों अलग अलग कॉइन्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस? ये एक तरह से कुछ साइंटिस्ट ने मेंडल को स्टडी किया और देखा, तो क्या पता चला, उसमें 2 साइंटिस्ट थे, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, और उन्होंने क्या देखा कि जो मेंडल के जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं होमोलॉगस यानी कि पेयर में होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स एक साथ पाए जाते हैं जिनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, और दोनों क्रोमोसोम्स मियोसिस के टाइम पे अलग भी होते हैं। तो ठीक है, तो जब मियोसिस के टाइम में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होंगे तो 2 जीन्स जो हैं वो भी अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि जीन्स भी पेयर में है। तो कह रहा है कि एलील सेपरेट अलोंग साइड देयर क्रोमोसोम्स। तो अगर क्रोमोसोम ये हमारा है, मान लीजिए कोई XX, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इस पे हमारा यहाँ पे कोई जीन है, ठीक है, यहाँ पे कोई जीन है, यहाँ पे भी तो वही सेम जीन होगा क्योंकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पे जीन हाइट का है तो यहाँ पे भी जीन हाइट का होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही। तो ये दोनों अलग हो जाते हैं जब हमारा मियोसिस होता है, गेमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही बताना चाह रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये देखने को मिला कि जीन का बिहेवियर पैरेलल है क्रोमोसोम के, तो क्लियर है, होगा ही पैरेलल, क्योंकि जब जीन रिसाइड्स ऑन क्रोमोसोम, तो जब क्रोमोसोम पे ही जीन रिसाइड करते हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब क्या कह रहा है कि तो फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा, ये भी अगर पेयर, ये तो सिमिलैरिटीज हैं, ये सारी सिमिलैरिटीज हैं, ये सारी सिमिलैरिटीज,
यहाँ पे कहाँ गया, ये भी सिमिलरिटी है, ये भी सिमिलरिटी है, ये भी सिमिलरिटी है। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस, सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेट ड्यूरिंग द मियोसिस। जीन्स जो है वो गैमेट जो हो रहा है, बन रहा है उसी समय अलग, जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स, ये आपका जब तक मियोसिस कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई जरूरी नहीं है कि अलग है, ठीक। तो ये चीज है, क्योंकि मियोसिस बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें प्रोफेज 1 में ही कितने सारे स्टेजेज होते हैं, पैकेटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, ठीक है, डाइकाइनेसिस, सो मेनी स्टेजेस। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब प्रूफ इन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए थॉमस हंट मॉर्गन कुछ प्रूफ दिया है उन्होंने। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या प्रूव्ड द एक्सपेरिमेंट फॉर द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट इज ए फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को उन्होंने एज ए एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिज्म में लिया और उस पर रिसर्च किया उन्होंने। और उन्होंने क्या चीज़ें देखी कि यहाँ पे देखिए एक मेल है, ये फीमेल है, इनमें साइज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्यों यूज किया है इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, साइज स्मॉल है, इजी टू ग्रो इन लैब, लाइफ साइकिल इनका बहुत छोटा है। जैसे मेंडल ने भी पी प्लांट को ग्रो किया था तो उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा था। प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारा सीड होता था एक मेटिंग में। दोनों मेल और फीमेल में क्लियर डिफरेंशिएशन है ड्यू टू द डिफरेंट साइज। और कह रहा है मेनी विजिबल हेरिडिटरी म्यूटेशंस, कह रहा है कि बहुत सारा उसमें म्यूटेशन भी क्लियर दिखता था, ठीक है। लो पावर माइक्रोस्कोप इज सफिशिएंट टू ऑब्जर्वेशन, कह रहे इसमें बहुत ज़्यादा हाई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। लो पावर, लो लेंस के जो पावर के माइक्रोस्कोप हैं उनसे भी क्लियर देखा जा सकता है। तो ये इनका देखिए क्या है कि ये दोनों मेटिंग करेंगे तो फिर ये एम्ब्रियो बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फिर ये हमारे लार्वी हैं, प्यूपा बन रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब ये क्या चीज़ इन्होंने किया और क्या इससे रिजल्ट निकला। इससे इन्होंने दो टर्म को समझाया, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज क्या होता है, लिंकेज जो है वो है दो जीन का एक साथ अटैचमेंट, कि जीन 1 जा रहा है तो जीन 2, जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का थोड़ा सा एक तरह से लिमिटेशन बोल सकते हैं, कि एक जीन दूसरे के साथ लिंक्ड है। और ये ज़्यादा तब होता है जब हमारा एक जीन दूसरे जीन के बहुत नज़दीक है, हमारा ये जीन 1 यहाँ पे है और जीन 2 बहुत नज़दीक में है, तो लिंकेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और वैसे अगर जीन 1 कोई यहाँ पे है और जीन 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिंकेज नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से लिंकेज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो कह रहा है लिंकेज क्या है, जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम टेंड्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। कह रहा है जीन किसी सेम क्रोमोसोम पे जो हैं उनमें ये कुछ कभी कभी खूबी आ जाती है कि वो एक साथ ही इनहेरिट करते हैं या एक साथ ही दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और ये क्या यहाँ पे दिया हुआ है सेम चीज कि जीन इसके लिए बहुत क्लोज होने चाहिए अगर ऐसा प्रॉपर्टी होना है तो। और इस तरह का अगर होता है तो इस तरह लिंकेज होने से पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन मिलने के ज़्यादा चांसेस, यानी कि अगर किसी ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से मिलते जुलते कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं तो ये मान सकते हैं कि ये लिंकेज की वजह से हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है हमारा, जस्ट अपोजिट ऑफ लिंकेज, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये हमारा एक
क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। मान लीजिए पेरेंट 1 से आया है P से, ये पेरेंट 2 से आया है P2 से, और हमारे अंदर है। अब हमारे अंदर मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने से पहले क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है, क्योंकि ये क्रोमोसोम बहुत दूर दूर है, यहाँ पे देखिए बहुत दूर दूर है, डिफरेंसेस है। तो होगा क्या कि ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉस कर सकते हैं, और क्रॉस करने की वजह से ये जो हमारा ए है इसके साथ ये वाला बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ गया है। ऐसे ही ये वाला स्मॉल बी इस स्मॉल ए के साथ आ सकता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ गया है, जबकि हमारे अगर इसको पेरेंटल जनरेशन माने तो इसमें ओरिजिनल हमारा जो कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, बट यहाँ पे स्मॉल ए के साथ क्या है, स्मॉल बी, तो ये न्यू कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी था, बट यहाँ पे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ गया। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन है, ये एक नया कॉम्बिनेशन। ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ये तो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाएगा, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाएगा, और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोला। तो इनमें और इनमें क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, और बाकी ये क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इधर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, तो नहीं मिल रहे हैं। तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिल सकते हैं और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। जब भी हमें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होने का चांस है। तो डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। जैसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट ये बन सकते हैं, या जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारा पेरेंटल क्रोमोसोम 1 है ए बी, इसको ए बी कर सकते हैं, इसको कैपिटल बी कर लेते हैं, इसको कैपिटल बी कर लो, ठीक है। इसको स्मॉल बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मियोसिस होगी तो चेंज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कैपिटल बी है, तो नया कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी मिल सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी मिल सकता है, कैपिटल ए के साथ यहाँ पे स्मॉल बी मिल सकता है, और यहाँ पे कैपिटल बी मिल सकता है, ये हो सकता है। तो चेंज हो सकता है, वो एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा इस वाले स्लाइड में। अच्छा, कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन होगा तो कब होगा, ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होता है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द कॉम्बिनेशन, ये और ये न्यू कॉम्बिनेशन हमने को देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे हो रहा है, कह रहा है ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये और ये जो हमारे अंदर है, ये पेरेंट 1 से हमारे अंदर आया है, ये पेरेंट 2 से हमारे अंदर आया है, ठीक है। अब मियोसिस हुई, मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये वाला ही इसका पोर्शन यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, पोर्शन आने से जब अब ये यहाँ से सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ से अलग हो जाएंगे, अगले स्टेप में यहाँ से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से अलग हुए तो ये तो हमारे पेरेंटल हैं, ये हमारे पेरेंटल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये बना है, यहाँ पे देखिए कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, जबकि हमारा कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी था। ऐसे ही स्मॉल ए के साथ हमारा क्या था, स्मॉल बी था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल बी आ गया। इसका मतलब कि रिकॉम्बिनेशन हो गया है, नया कॉम्बिनेशन बन गया। इधर के क्रोमोसोम का कुछ पार्ट कट के उधर चला गया है, दैट मीन्स
ये जीन चला गया और उधर का जीन इधर चला आया है, ठीक है। तो हमें जो नए कॉम्बिनेशन गैमेट्स के मिलेंगे वो क्या होंगे, एक तो पेरेंटल वाला मिल सकता है जो कि यहाँ पे भी है, ठीक है, ये दोनों, और नया रिकॉम्बिनेंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, दो नए रिकॉम्बिनेंट्स मिल सकते हैं। तो ये हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट्स। तो समरी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की देखते हैं क्या है, लिंकेज में क्या है और रिकॉम्बिनेशन में क्या है। तो लिंकेज में दो जीन एक साथ इनहेरिट करते हैं, यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन बनता है, दो जीन एक साथ इनहेरिट करने के बजाय क्रॉसिंग ओवर होता है और नया जीन का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों जीन क्रोमोसोम में बहुत पास पास है। ये कब पॉसिबल है, जब जीन थोड़े दूर हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस मैटर करता है। ऑफस्प्रिंग कह रहा है पेरेंटल टाइप में ज़्यादातर देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेंट टाइप में अपीयर, ठीक है। कह रहा है कि अगर जीन बहुत दूर दूर हैं तो रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और इसके लिंकेज के वजह से क्या होता है, वेरिएशन के चांस कम हो जाते हैं, और ये वेरिएशन के चांस और इवोल्यूशन का चांस इंक्रीज करता है। यानी कि रिकॉम्बिनेशन हमारे इवोल्यूशन में हेल्प करता है, लिंकेज हमारी इवोल्यूशन को चांस को कम करता है। तो यहाँ पे हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो होता है 9:3:1। फिनोटाइप में जो पेरेंट बनता है उसका ये होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फ्रूट फ्लाई का नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन बोवेरी ने दिया था। प्रूफ कौन किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है। और लिंकेज रिड्यूसल वेरिएशन, तो जो कि हमने देख लिया। तो यहाँ पे दिया है मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट मॉर्गन लेटर प्रूव जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम मे बी शो लिंकेज रिड्यूसिंग द एक्सपेक्टेड रिकॉम्बिनेशन। कह रहा है कि लिंकेज की वजह से हो सकता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो चीज़ देखने को मिल रही है वो न मिले कभी कभी, ठीक है। तो ये है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, और म्यूटेशन वगैरह के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।